ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीरियसली हमारे साथ जुड़े हैं और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हमने बिल्कुल अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक हमने पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी और देखिए फर्स्ट यूनिट करते करते आज हम अपने फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो उसका लास्ट टॉपिक है हमारा, हम कर रहे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है ना, एक बार हम सिलेबस देखते हैं तब हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारा टॉपिक था जो चल रहा था हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसमें ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, यहाँ से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर इसके आगे टॉपिक और था ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ये हम कर चुके थे, है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हमें करना है। यहाँ हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कर लिया था, टाइम डायलेशन कर लिया था। यहाँ पर हमने और फॉर्मूले देख लिए थे, कौन से देखे थे? चार्ज डेंसिटी वाला हमने देखा था, है ना। तो ये हमने यहाँ से 5 फॉर्मूले, 5 से 6 फॉर्मूले हम कर चुके थे। तो ये हमारा हो चुका था कंप्लीट। इसको हमने, हमारी जो ये वाली यूनिट थी, इस वाले टॉपिक के अंदर ही हमने ये कर लिया था। तो आज हम अपना ये करेंगे, इसमें से भी कुछ चीज़ें थी जो उसमें मैंने करा दी थी। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आज हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन ये हमें पढ़ना है, रेडिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी पढ़ना है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये हम पढ़ चुके थे। ये हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ फोर वेक्टर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हमने बिल्कुल अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक हमने पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है, इसी तरह से अब हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हैं कि इस सीरीज को अब हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, सेकंड यूनिट जैसी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है वैसे ही हम सेकंड को भी टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करें, तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में यस लिखना है कि यस सेकंड यूनिट भी हमें ऐसे ही पढ़नी है जैसी हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट धीरे धीरे अपना कर लिया। ठीक है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी हम क्या करेंगे, अपनी वीडियोस, अपना जो सेकंड हमारी यूनिट है उसकी वीडियोस हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीरियसली हमारे साथ जुड़े हैं और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि बस मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में यस लिखें कि यस हमें सेकंड यूनिट स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। यहाँ से हमने जब हमने फॉर्मूले निकाले थे, वेलोसिटी इन, हमने डिस्टेंस वाला कर लिया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, और टाइम के लिए भी हमने फॉर्मूला देख लिया था। ठीक है, तो अब हमें करना था क्या, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने वहां नहीं लिखा था तो इसको यहाँ कर लेते हैं। ये दो फ्रेम हम लेके चले थे, है ना, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम। ठीक है, ये हमने माना था, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए थे, ये हमारे एक्स वाई जेड हो गई थी एक्सिस, ये थी हमारी एक्स डैश, वाई जेड और जेड डैश, है ना। यहाँ कोई पॉइंट वी माना था। ठीक है, और ये हमारा वी वेलोसिटी के साथ चल रहा था। कोऑर्डिनेट माने थे हमने, एस के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए थे एक्स वाई जेड टी, और इसके लिए हो गए थे हमारे एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश टी डैश, है ना। तो ये हम मान के चल रहे थे अपना। तो अब जब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना था इसमें, तो हम वेलोसिटी निकाल रहे थे एस डैश फ्रेम की, किसके रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के। हमें इसके निकाल रहे हैं इस एस के रेस्पेक्ट में। तो वी एक्स डैश कितना आएगा, वी एक्स माइनस का वी अपॉन में 1 माइनस वी एक्स इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल के पर्पज से। ठीक है, इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी एक्स वी अपॉन में सी स्क्वायर। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ध्यान रखें कि कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। वी जेड इज इक्वल टू आ जाएगा वी जेड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी एक्स वी अपॉन सी। ठीक है, ये फॉर्मूले याद करने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ हमें डेरिवेशन नहीं करने हैं, हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। अगर न्यूमेरिकल से बाकी देखो, आप लोगों को न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार ये फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा, अब अभी तो हमने उसके लिए निकाले है ना, अब हमने एस डैश के लिए निकाला था, अब है वेलोसिटी ऑफ एस फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर वी एक्स हो जाएगा, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डैश प्लस, अब ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर हमारा वी एक्स डैश निकालते हैं तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो जब हम इनवर्स निकालेंगे, इनको हम इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो नीचे ऊपर दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ एक्स डैश है तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, तो जब हम वी एक्स निकालेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा, एक्स डैश और एक्स डैश। ठीक है, तो वी एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी एक्स डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, नीचे तीनों में किसी में भी चेंज नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर है वो तीनों के लिए ही सेम रहने वाला है। ये हमारा वी वाई हो जाएगा, वी वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस वी एक्स डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। ये बनेगा हमारा वी जेड डैश 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 प्लस वी एक्स डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है भाई हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
अच्छा ये वाला पहले आ गया, चलो इसी को कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। अच्छा इससे पहले ना एक काम करते हैं, हमें पहले ये वाला पढ़ना है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़नी है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में क्या है, जो अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, इस पर बेस न्यूमेरिकल आता है। वी एडिशन है ना, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, तो एडिशन वाला ध्यान रखेंगे। वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डैश लिख लो, चाहे यू एक्स डैश लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। वी एक्स डैश प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी एक्स डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना पीछे फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये जो लिखा है वी से और यू से फर्क नहीं पड़ेगा। वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डैश प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी एक्स डैश वी और अपॉन में सी स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब अगर वैसे तो मोस्टली हमें वी एक्स निकालने के लिए आएगा, लेकिन अगर हमें यू एक्स निकालने के लिए आ जाएगा तो वी एक्स निकाले तो वो फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है। वी एक्स डैश इज इक्वल टू कितना था, वी एक्स माइनस वी और अपॉन में 1 माइनस वी एक्स वी अपॉन में सी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, फॉर्मूला ध्यान है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले हम कई बार देख चुके हैं, ये हमारा पी पॉइंट था, है ना। तो हमारा वी एक्स क्या है, वी एक्स हमारा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस, एंड वी एक्स डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, जो पी पॉइंट हमारा है ये, है ना, इसके लिए हमें बोल रखा है। अब ध्यान ये रखना है, नोट्स जो लिखे हैं ना, ये जो नोट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखा है ना, ये सीधे न्यूमेरिकल्स में पूछे जा चुके हैं, और जो ये फर्स्ट वाला है ये बहुत बहुत बार क्या हो चुका है, बहुत बार हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। बहुत बार हमारा रिपीट हो चुका है, कौन सा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, जगह जगह अलग अलग एग्जाम्स में आ रखा है। तो बोल दिया गया है कि अगर वी एक्स डैश इज इक्वल टू सी हो, ध्यान कर लेना, यहाँ यू एक्स लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एक्स डैश इज इक्वल टू अगर सी हो, तो वी एक्स हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखो कितना आएगा, वी एक्स को सी हो तो सी प्लस वी 1 प्लस सी वी अपॉन में सी स्क्वायर, तो सी से सी कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये सी से ऊपर लेके जाओगे एलसीएम में, तो सी प्लस बी अपॉन में सी ऊपर चला गया, तो सी प्लस बी अपॉन में सी प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, सी हमारा आंसर। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आता है। अब सेकंड है, अगर आप क्या हो वी एक्स डैश को क्या हो, वी एक्स डैश हमारा सी हो और वी भी हमारा सी हो, तो तब वी एक्स कितना निकलेगा, देखो सी प्लस सी 1 प्लस सी सी अपॉन सी स्क्वायर, तो 2 सी अपॉन टी, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी सी आएगा, तो ये ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेलोसिटी टू सी, अगर आप क्या करो, अब सी में कुछ भी अगर आप ऐड करोगे, जैसे बी को हमने सी में ऐड करा तो हमें क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा आंसर में, इसको बोलते हैं मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी, जो सी है वो हमारी क्या है भाई, किसी भी चीज की मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी। तो जो दोनों पॉइंट्स है ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आ रखा है, और ये पहला वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। देखो हम ये पहले पढ़ चुके थे, जो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एम अगर निकालना तो होता है एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था, फोटोन के लिए पढ़ा था कि जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर क्या हो, अगर हमारा किस कभी m जो है वो m नॉट से बड़ा हो, देखो इस m को बोलते हैं काइनेटिक मास, ठीक है, और m नॉट होता है हमारा रेस्ट मास, इसको रेस्ट मास बोलते हैं, और m नॉट हमारा लीस्ट मास भी होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यही हमारा क्या होता है, लीस्ट मास, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हमारा क्या होता है, जो m है वो m नॉट से क्या होता है, बड़ा होता है। अब जो नॉन रिलेटिविस्टिक वाली बात हमने पढ़ी थी कि अगर v वेलोसिटी c से बहुत कम है, तो वहां पर m और m नॉट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो हम जनरल जो डेली लाइफ में चीजें देखते हैं ना, तो वहां पर जो वेलोसिटी होती है किसी भी चीज की वो सी से कम होती है, तो यहाँ पर जो m है वो किसके इक्वल होता है, m नॉट, जो भी हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं वो सब यही है ना। और अगर क्या हो रिलेटिविस्टिक की बात कर दें कि अब भैया क्या हो, b जो है वो लगभग c के बराबर है, अगर तो b लगभग c के बराबर है तो क्या हो जाएगा, m जो है वो m नॉट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये था, ये था कि अगर v जो है वो c के क्या हो, इक्वल हो। अब बिल्कुल देखो यहाँ लगभग बराबर थी, रिलेटिविस्टिक की बात कर रहे थे, अब b जो है बिल्कुल c के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मास है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और एनर्जी भी इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, तो भाई जो थर्ड वाला केस है ये इम्पॉसिबल नहीं है। एम नॉट रेस्ट मास है, ठीक है, मास एट स्पीड b, v वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, c स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना, और c को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी हम बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वेक्टर्स होता क्या है, देखो जैसे हम अपने 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, नॉर्मली ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होता है ना। तो अब अगर क्या हो इसके साथ में एक टाइम का भी हम कंपोनेंट ऐड कर दें, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फोर वेक्टर्स, ठीक है। अब फोर वेक्टर्स हैज 4 कंपोनेंट्स, 1 टाइम कंपोनेंट, एक तो टाइम का कंपोनेंट होता है, और 3 जो है वो स्पेशल कंपोनेंट होता है, ठीक है। मतलब एक तो होगा सपोज हमारा टाइम का कंपोनेंट, और बाकी जो है हमारे क्या होंगे, बाकी 3 स्पेशल कंपोनेंट हमारे एक्स वाई जेड होते हैं, है ना। तो इसको जनरली कैसे लिखते हैं, ये इसको हम जनरली लिखते हैं x की पावर म्यू, x 0 1 2 3, म्यू यहाँ पर क्या होता है 0 1 2 3, है ना।
अब ये वाला जो लिखा है ये पोजीशन के लिए हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और उसके एग्जांपल लिखे हैं पोजीशन के लिए और मोमेंटम के लिए। तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हम क्या करें, जो हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड, उसमें अगर हम टाइम को भी ऐड कर दें तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये लिखने का इसका तरीका है। अभी जो है सी टी हमारा टाइम कंपोनेंट हो गया और ये हो गया हमारे स्पेशल कंपोनेंट हो गए। अब ये हमारे कौन से हैं, ये हमारा ये पोजीशन के लिए लिखेंगे, इसको हम किसके लिए लिखेंगे, पोजीशन के लिए लिखेंगे। और ये हमारी जनरल फॉर्मूली हो गई, जनरल जो फॉर्मूला होगा किसके लिए, इसको जनरली हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फोर वेक्टर्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फोर वेक्टर हो गया, एक्स नोट हमारा टाइम कंपोनेंट हो गया और ये हमारे बाकी हो गए तीन कंपोनेंट, है ना। सी टी क्या है, सी टी ही हमारा टाइम कंपोनेंट है, आगे पढ़ेंगे हम पोजीशन के लिए। और एक्स वाई जेड हमारे कंपोनेंट हो गए, सी हो गई स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये एग्जांपल है, पोजीशन फोर वेक्टर्स क्या होंगे, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन इवेंट इन स्पेस टाइम। तो देखो पोजीशन को हम ऐसे लिखेंगे, ये पोजीशन को लिखने का तरीका है। ये हो गया हमारा टाइम कंपोनेंट और ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट हो गए हमारे, ठीक है। फिर है मोमेंटम फोर वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे, देखो पी की पावर यू इज इक्वल टू ई अपॉन सी, ये हमारा टाइम कंपोनेंट हो गया। और पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीन हमारे हो गए कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई अपॉन सी वैक्टर पी। पी को मतलब पी का मतलब क्या है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो ये हमारे तीन मोमेंटम हो गए, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये लिखा है ना एक्स वाई जेड, ऐसे इसको ये भी दिखा सकते थे हम सी टी इंटू आर, ऐसे इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं पोजिशन वाले को, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा सिलेबस था, ठीक है। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया भाई। और आज हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, अभी हमारी 7 यूनिट्स और हैं जो हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये फर्स्ट यूनिट समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। और कमेंट भी करें कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। और आप कमेंट में लिख भी सकते हो कि फर्स्ट यूनिट हमारी क्या हो गई, भाई फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेकंड यूनिट भी हम ऐसे ही करें तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।